श्री द्वारिकाधीश की महती कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह दिव्य पावनमयी कथा आज अपने षष्ठम दिवस के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रही है। प्रातःकालीन प्रथम सत्र में हम लोगों ने कथा के मूल पाठ को श्रवण किया और अब उसी संस्कृत मूल मंत्रों के हिंदी प्रवचन में हम लोग प्रवेश करेंगे। बंधुओं, निरंतर 6 दिनों से आपके यहाँ आनंद बरस रहा है, क्योंकि भगवान की कथा जहां हो जाती है आनंद तो बरसता है। लेकिन जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती वो तो पास में होकर के भी उसका लाभ नहीं ले पाता। हाँ? जैसे कथा होती है, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तविक श्रोता हैं, सच्चे मन से सुनते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जीवन की सद्गति हो, परम कल्याण हो। और जो केवल बैठे रहते हैं, एक काम से सुने दूसरे से निकाल दिए, तो उनका क्या होगा? वास्तव में जीवन में परिवर्तन तो तभी आएगा जब हम व्यासपीठ से कही गई बातों को, कथाओं के रहस्य को, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कई बार अपन सोचते हैं ना कि हमने तो पूजा पाठ भी कर ली तो फल नहीं मिला। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने अपने जीवन में परिवर्तन लाने के प्रयास ही नहीं किए। प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के फल नहीं मिलता। यदि हमारी इच्छा है कि हमें भोजन मिल जाए तो रसोई में जाके भोजन बनाना तो पड़ेगा। भोजन अपने आप तो उनके अंदर जाएगा नहीं, तो प्रयास करो। और यदि भगवान पर विश्वास करके भागवत धर्म का पालन करते हो तो भगवान उसमें सहायता करेंगे, तुम्हारे कर्म में तुम्हारे सहयोगी हो जाएंगे। इसलिए कथाओं की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अब देखो, कई बार तो हम बोलते नहीं हैं, पर मेरी दृष्टि जहां पर भी जाती है तो पहचान लेती है दृष्टि की कहां परिवर्तन हो रहा है, कहां नहीं। हाँ? अब जैसे वैसे मुझे देखोगे तो लगेगा कि ये तो ध्यान नहीं दे रहे, ये तो सोचते ना होंगे। पर मैं तो आपसे बताऊं, अभी तो 6 दिनों का अपना परिचय है। कुछ लोगों में वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कुछ में नहीं दिखाई देता। तो जब वो परिवर्तन दिखाई देता है तो प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि ये कथा कहीं न कहीं सुन रहे। तो बंधुओं, जीवन में जो परेशानी की बारिश होती है, जो कि ब्रज में हो रही थी, इंद्र ने सांवर्तक में को आदेश कर दिया था, तो सब गोविंद की शरण में गए। गोविंद सर्वे गोविंदम शरणम ययो, सब गोविंद की शरण में गए तो भगवान सत्य रक्षक बन गए। गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने हाथ में धारण कर लिया और सबकी रक्षा कर दी। ऐसे ही जब दुखों की बारिश हो जीवन में, तो गोविंद की शरण में आ जाओ सच्चे मन से, तो वही छाता बन करके खड़े हो जाएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। बंधुओं, गोवर्धन लीला की कथा संपन्न हो गई और उसके बाद सुखदेव जी महाराज अब राजा परीक्षित से कहते हैं, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिष। नंद बाबा एकादशी का निराहार व्रत किया करते थे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एकादशी का व्रत करना
हम सभी का परम कर्तव्य है। जैसे अपन लोग तो कई व्रत करते हैं, कोई सोमवार का करता है, कोई मंगलवार का, कोई शनिवार का। तो ध्यान से सुनना, यदि तुमने सोमवार का व्रत कर लिया तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये सही है। पर यदि तुम व्रत नहीं करोगे तो शंकर जी नाराज नहीं होंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये मेरा व्रत नहीं रखता। मंगलवार का रख लिया तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे, ये सही है। पर यदि नहीं रखोगे तो हनुमान जी नाराज भी नहीं होंगे, क्योंकि ये विकल्प है। मन है तो रख लिया, नहीं मन है तो नहीं रखा। श्रद्धा है तो रख लिया, नहीं है तो नहीं रखा। लेकिन एकादशी का व्रत कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि मन है तो रख लिए और नहीं मन है तो नहीं रखे। एकादशी का व्रत करना तो हमारा परम कर्तव्य है, अनिवार्य कर्तव्य है। और विशेष रूप से 15 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के लोगों के लिए नितांत परम आवश्यक कर्तव्य है। क्योंकि एकादशी व्रतों का राजा है, और जिसने एकादशी का व्रत कर लिया फिर उसे कोई अन्य व्रतों को करने की आवश्यकता भी नहीं। एकादशी व्रत करके ही वो व्यक्ति निष्पाप हो सकता है, क्योंकि एकादशी प्रकट हुई थी पापों को समाप्त करने के लिए। आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि चावल मत बनाओ घर में। तो चावल क्यों नहीं बनाते? उसका कारण मालूम है? उसका कारण ये है कि एकादशी प्रकट हुई थी पापों को समाप्त करने के लिए, और जब एकादशी प्रकट हुई तो पाप भागा, और भागते भागते अन्न में, विशेष रूप से चावल में जाकर के छिप गया। तो ऐसा मानते हैं कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति चावल खाता है वो वास्तव में पाप को खाता है। तो मुझे तो लगता है बंधुओं, यदि हमारे में सामर्थ्य है तो हम एकादशी का व्रत करें। फिर यदि स्वास्थ्य आदि की कोई समस्या है तो फिर इतना ध्यान रखना कि चावल का सेवन नहीं करना। नंद बाबा तो निराहार रह के एकादशी का व्रत करते थे। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर रहे थे। यमुना स्नान करने गए और उनको रात्रि में ही ब्रह्म मुहूर्त होने का भ्रम हो गया। तो जाके जैसे डुबकी लगाए तो वरुण लोक के दूत वरुण लोक ले गए उनको, क्योंकि जलाशयों में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। अब वो ले गए। अब नंद बाबा का पता ही नहीं चल रहा था। लोगों ने कहा कि वो तो हम यमुना में डुबकी लगाते देखे नंद बाबा को, पर बाहर आते किसी ने नहीं देखा। भगवान कृष्ण गए, वरुण लोग पहुंच गए सीधे। वरुण देवता ने भगवान कृष्ण का सम्मान किया, उन्हें प्रणाम किया। बोले प्रभु, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, क्योंकि आपका आगमन हुआ है। कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? तो गोविंद ने कहा कि जिनको तुम बंदी बना करके यहाँ रखे हो वो हमारे पिताश्री हैं, उनको छोड़ो। इसके बाद वरुण देवता ने क्षमा मांगी और नंद बाबा को बंधन से मुक्त किया और उनको वापस लेकर के फिर भगवान कृष्ण आ गए। फिर इसके बाद ग्वाल मिले नंद बाबा से। बोले क्यों बाबा जी, कहाँ चले गए थे? भंडारा खाने गए थे क्या? पता ही नहीं चला आपका। तो नंद बाबा ने सारी बातें बताई। बोले मैंने अपने नेत्रों से देखा है कि कन्हैया का कितना सम्मान है। वरुण लोक में वरुण देवता आदर दे रहे थे। मेरा कन्हैया कोई साधारण मनुष्य नहीं है। गोवर्धन लीला के समय भी ग्वाल वालों से कहा था नंद बाबा ने कि नामकरण के समय गर्गाचार्य जी ने कहा है था कि तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः। नंद बाबा चाहे जिस भी दृष्टि से बात करें, आपका ये जो पुत्र है
ये गुणों में साक्षात नारायण के समान है। ये सब वार्तालाप हुई। तो इस प्रकार से ये भगवान की इन दिव्य लीलाओं का श्रवण सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को करा रहे हैं। और अभी तक आप सुन रहे थे भगवान की बाल लीला। अब कथा का क्रम आगे बढ़ रहा है। अब कथा प्रवेश करेगी रास लीला में। तो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं भागवत में। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं और इन सभी अंगों में हृदय का स्थान सबसे ऊपर है। हाँ, क्योंकि यदि हाथ नहीं होगा तो भी शरीर काम करेगा, आंख नहीं होगी तो भी देह काम करेगी, लेकिन यदि हृदय नहीं होगा तो कोई काम नहीं बनने वाला। और इसलिए हृदय सबसे महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और उनमें जो 10वां स्कंद है वो श्रीमद् भागवत का हृदय है। और 10वें स्कंद के अंदर ये जो रास लीला के महारास के 5 अध्याय हैं, ये पंच प्राण माने जाते हैं। और उनमें भी जो गोपी गीत है वो मुख्य प्राण माना जाता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, रास का मतलब क्या है? रसानाम समूहो रासा। रसों का जो समूह है वही रास है। और परमात्मा रसो वही सह, परमात्मा रसस्वरूप है। तो रसस्वरूप परमात्मा का रसास्वादन करने के लिए रसिक जन सदैव लालायित रहते हैं। और जिन भक्त रसिकों ने भगवान के स्वरूप का रसास्वादन करना चाहा, उनको भगवान ने गोपी बनवा करके बुला लिया। भगवान कि इस लीला में गोपी कौन है, पहले ये विचार करना होगा। गोपी का मतलब क्या है? केवल परिधान से या वेशभूषा से कोई गोपी नहीं होता। गोपी का मतलब है कि जिसके मन की प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि गोविंद का वो चिंतन करना शुरू कर दिया और चिंतन करते 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 उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब गोविंद के अलावा उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। तो परमात्मा के चिंतन की जो सर्वोत्कृष्ट परिणति है, उस भाव का नाम है गोपी। और उसका एक संस्कृत व्याकरण में अर्थ ये होगा कि गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति सा गोपी, अथवा गोभी इंद्रियैहि भक्ति रसम पिबति सा गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस का अथवा कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। और अन्य पुराणों में गर्ग संहिता आदि में ऐसा भी वर्णन है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत समय तक तपस्या की थी, केवल इस कामना से कि कभी हम गोपी बन जाएं तो भगवान की लीला में हम सहयोगी बने। तो जितने गोपियां हैं वो सब ऋषि मुनि हैं पहले के। और बंधुओं, अब रास लीला का प्रारंभ होता है तो प्रथम मंत्र को सुनिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। देखो, रास लीला का प्रारंभ भगवान शब्द से करते हैं सुखदेव जी। भगवान अपिता रात्रि, यानी वो कहना चाहते हैं कि संसार के लोग ये जान लें, ये कोई साधारण मनुष्य की लीला नहीं है, ये सर्व समर्थ सर्वेश्वर योगेश्वर कृष्ण की लीला है, भगवान की लीला है।
इसलिए भगवान शब्द से प्रारंभ करते हैं। और एक दूसरा कारण यह था, इस रासलीला को करने के पीछे, कि भगवान कामदेव के अभिमान को नष्ट करना चाहते थे। कामदेव को यह अभिमान हो गया था कि मैंने तो सबको पराजित कर दिया, सब मेरे बस में हो जाते हैं। तो भगवान के पास एक बार कामदेव पहुंचे और बोले, मुझे तो सर्व विजयी होने का प्रमाण पत्र दे दीजिए। भगवान ने कहा कि अभी ऐसे कैसे प्रमाण पत्र देते हैं, अभी तुमने हमको कहां पराजित किया है। जब द्वापर युग में हम कृष्ण अवतार लेंगे, तब यदि तुमने हमें पराजित कर लिया तो फिर निश्चित रूप से तुम्हें सर्व विजयी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बोले ठीक है, आपसे भी दो हाथ हो जाएंगे। अब उन्हीं कामदेव के मान का मर्दन करना है प्रभु को, क्योंकि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अभिमान नहीं। अच्छा, आप लोगों को आवाज आती है ढंग से कि नहीं? क्योंकि ये जनरेटर की भी आवाज बहुत तेज है, या तो साउंड को थोड़ा सा और घुमाइयो, पीछे वाले थोड़ा तेज आवाज इधर आने लगे, पीछे वाले को घुमाना, क्योंकि जनरेटर भी तेज आवाज दे रहा है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, इधर को नहीं, तार फंस जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे घुमाइए, ऐसे करके घुमा, ऐसे, हाँ ऐसे नहीं घुमाइए, ऐसे नहीं सुनिए, तो ऐसे करके, हाँ ऐसे घुमाइए, ऐसे और घुमा दीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रदेव की चांदनी सर्वत्र फैली हुई है, बेला चमेली आदि के सुगंधित पुष्प खिलकर महक रहे थे, और योग माया का चिंतन करते हुए, स्मरण करके भगवान ने रास लीला करने का निश्चय किया। यहां पर योग माया से तात्पर्य है राधा रानी से, कि राधा का स्मरण करके रास लीला का प्रारंभ किया। लेकिन एक आपको विचित्र बात बताते हैं। हम लोग कहते हैं ना राधे राधे, वृंदावन जाओ तो सब राधे राधे बोलते हैं। जिन राधा के नाम से इतना काम चल रहा है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि भागवत में राधा का नाम ही नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। संकेत में तो कई बार आया है, इशारे में, लेकिन प्रत्यक्ष राधा नाम लिख करके एक बार भी नहीं आया। जैसे यहीं पर चिंतन किया है गोविंद ने राधा का, तो राधा के स्थान पर सुखदेव जी लिख रहे हैं योग माया उपास्मृता, कि योग माया का चिंतन करके महाराज का प्रारंभ किया। इसका क्या कारण था पता है? इसका कारण था, इसके मूलतः दो कारण थे। जो भागवत महापुराण के वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, वो राधा को अपना गुरु मानते हैं। तो ये मर्यादा है कि शिष्य को अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। सम्मान देने की दृष्टि से गुरु के नाम का उच्चारण नहीं किया जाता। तो इसलिए भी सुखदेव जी महाराज ने राधा का नाम नहीं लिया एक भी बार, क्योंकि राधा गुरु है। और दूसरा कारण यह था कि जब भी राधा का नाम ले लेते थे सुखदेव जी, तो 6 महीना की समाधि लग जाती थी। और कथा सुन रहे हैं राजा परीक्षित, टाइम है केवल 7 दिन का उनके पास, 7 दिन बाद तक्षक नाग कसने वाला है। और अगर 6 महीना की समाधि लग जाने पाएगी तब तो फिर हो गई कथा, हो गया कल्याण। इसलिए भी उन्होंने राधा का नाम नहीं लिया। और इसके बाद बंधुओं, भगवान ने
भक्त रसिकों को बुलाने के लिए वेणु के तान छेड़ दिया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मुरन्योनमलक्षुतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। भगवान ने जब वेणु की तान छेड़ दी तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को उसी तरह छोड़ करके भगवान के पास चली आई, या ये कहिए कि उनका चित्त भगवान के पास चला गया, क्योंकि भगवान चित्त चोर है, उनका चित्त चला गया। एक बात और है, ऐसा नहीं लिखा कि वो गोपियां अपनी देह से वहां गई थी, शरीर से नहीं गई थी, सभी गोपियां अपने मन से वहां पहुंची थी। इसीलिए लिखा है ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, मन से नहीं थी सब। अब देखो, जो जिस कार्य को कर रही थी उसको वैसा ही छोड़ दिया, सब चित्त से वहां पहुंच गए। कुछ गोपियां गाय का दूध दूह रही थी तो दो पात्र को वहीं छोड़ दिया और खींची चली गई कृष्ण की ओर। एक गोपी दूध पका रही थी, उफनते हुए दूध को वहीं छोड़ दिया और चली गई कृष्ण के पास। एक गोपी अपने छोटे बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को वहीं छोड़ दिया उसने और चली गई कृष्ण के पास। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी, पति ने खीर के लिए शक्कर मांगी तो उसने शक्कर की जगह नमक परोस दिया, लो, और चली गई कृष्ण के पास खींची हुई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, आज भी कई लोग लीपा पोती करते हैं, तो वो भी वो कार्य छोड़ करके सीधे चली गई कृष्ण के पास। एक गोपी थी जो आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया दूसरे में लगानी भूल गई और खींची चली गई कृष्ण की ओर। एक गोपी कान की कुंडल पहन रही थी आभूषण, तो एक कान का कुंडल पहन लिया और दूसरा पहन लिया नाक में, क्योंकि चित्त तो चला गया ना चित्त चोर के पास, तो सब वहां खींची चली गई। और एक गोपी थी, जब वो जाने को तैयार हुई तो उसके परिवार वालों ने उसे रोक दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो वो एकांत में एक स्थान पर बैठी और गोविंद का स्मरण किया और अपने मन से गोविंद के पास पहुंच गई। देह भाव को उसने समाप्त कर दिया, क्योंकि भगवान से मिलने का जो विरह है वो बड़ा दुस्सह है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धियां कथम। प्रभु, गोपियों का तो भगवान के प्रति कोई ब्रह्म भाव है नहीं, वो तो केवल प्रियतम के भाव से उसकी आराधना करती हैं, तो क्या इस प्रकार की भक्ति की अनुमति शास्त्रों में है? क्या इसकी उपासना की अनुमति है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, ये तो मैं पहले तुम्हें शिशुपाल वध आदि के प्रसंग में बता चुका हूं कि भगवान का चिंतन हम किस भाव से करते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं कि नहीं। अब भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लो, पिता बना लो, भाई बना लो, जो संबंधी बनाना चाहो बना लो, पुत्र बना लो, और नहीं चलता तुम्हारा सही दिमाग तो शत्रु बना लो। हाँ? किसी भी भाव से भगवान को भजोगे, पर यदि चिंतन गोविंद का कर रहे हो तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। अब कंस आदि को भी तो भगवान मिल गए, क्योंकि भय रूपी भक्ति तो कर ही रहा था, शिशुपाल द्वेष रूपी भक्ति तो कर रहा था, तो गोविंद तो उससे भी मिल गए। और बंधुओं, जब गोपियां दौड़ी दौड़ी पहुंच गई कृष्ण के पास, तो पहले तो भगवान ने स्वागत किया है, स्वागतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं गच्छित् ब्रूतागमन कारणम्।
भगवान ने पहले तो स्वागत कर दिया। भगवान ने कहा कि आओ आओ गोपियों, तुम सबका स्वागत है। तो गोपियां ये सुनकर के तो प्रसन्न हो गई, लेकिन उसके बाद भगवान ने अपने भाव बदल दिए, अपने शब्द बदल दिए। भगवान कहते हैं कि ये बताओ तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? ये तो घनघोर रात्रि की बेला है, यहाँ भयंकर जीव जंतु वन में रहते हैं, वो खा जाएंगे तुम्हें। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जाओ जाओ घर लौट जाओ। फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, भाई बंधु आदि सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, झगड़ा करके आई हो क्या? अरे लौट जाओ घर। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। और भगवान यहाँ फिर कहते हैं गोपियों से, देखो 10 मंत्रों में अपनी बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि स्त्रियों का धर्म होता है कि वह अपने पति, अपने सास ससुर आदि की सेवा करे, संतान का वो पालन पोषण करे। और फिर पति तो चाहे जैसा भी हो, दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री तप्यो लोके सुरभिर्वात की। कहते हैं देखो पति स्त्री का चाहे कैसा भी हो, चाहे वो दुर्शील हो, चाहे भाग्यहीन हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे रोगी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे जैसा हो, स्त्री को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में अपने पति का वो परित्याग ना करे, अन्यथा लोक में या परलोक में कहीं पर भी उसको सम्मान नहीं मिलता। फिर गोविंद कहते हैं श्रवणा दर्शना ध्यानान् मयि भावों कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। गोविंद कहते हैं गोपियों, प्रेम तभी तक अच्छा रहता है जब तक उसमें दूरियां बनी रहे। यदि नजदीक आ जाते हैं तो फिर कमियां दिखना शुरू हो जाती हैं। हाँ, इसमें ये कमी, उसमें वो कमी, तो दूर रहना ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए तुम मंदिर में जाकर मूर्ति में मेरा दर्शन करो और मेरा भजन करो, कीर्तन करो, मेरी कथा सुनो, इसी से तुम्हें अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जाओ जाओ घर लौट जाओ। और 10 मंत्रों में भगवान ने लौटने की बात कह दी। तो भगवान की अप्रिय बातों को सुनकर गोपियां निराश हो गई, उदास हो गई और अपने पैरों के नाखूनों से धरती को कुरेदने लगी क्रोध के मारे। और भगवान ने 10 मंत्रों में अपनी बात कही थी, तो उसके उत्तर में गोपियां 11 मंत्रों में उत्तर दे रही है। और इसको भागवत में प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। गोपियां कहती हैं मैवं विभोरहति भवान् गतितुं निशंसं संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजाश्वान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, आप निष्ठुरतापूर्ण बातें मत करिए, हम तो सारे विषयों को छोड़कर केवल आपके चरणों से प्रेम करती हैं। और आदि पुरुष नारायण का ये वचन है कि शरण में आने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं। तो इसलिए कठोर मत बनो और हमें वापस जाने को मत बोलो। और आपने तो बड़ी सुंदर स्त्री धर्म की व्याख्या कर दी। आपने कहा कि स्त्री को अपने पति की, सास ससुर की खूब सेवा करनी चाहिए, पति चाहे जैसा भी हो उसका त्याग ना करें। आपने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन प्रभु ये सारे धर्म तो उन स्त्रियों के लिए हैं जो स्त्रियां स्वर्ग चाहती हैं, वैकुंठ चाहती हैं या मोक्ष चाहती हैं। उन स्त्रियों के लिए ये धर्म है। पर हमें तो न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न वैकुंठ चाहिए। हमें तो केवल आपके चरणों का प्रेम चाहिए और बदले में चाहे स्वर्ग मिल जाए चाहे नरक मिल जाए, हमें सब मंजूर है। और फिर गोपियों ने एक और बात कही, बोले आप उत्तर देना गोविंद। तो देखो वो गोपियां गोविंद से कहती हैं, मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, उत्तर देना। गोपियां कहती हैं कृष्ण से
कि एक पतिव्रता स्त्री थी, पति में ही उसका पूर्ण समर्पण था, और विवाह के कुछ समय बाद पति देव ने कहा कि अब मुझे परदेश जाना है किसी आवश्यक कार्य से, और इतनी परिस्थिति नहीं है कि तुम्हें भी साथ में ले जाएं, तो तुम तो यहीं घर में रहना। तो उस पत्नी ने कहा कि आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, आपकी तो बहुत याद आएगी। तो बोले कि जाना तो आवश्यक है, जाना ही पड़ेगा। तो पति ने एक अपनी मूर्ति बना दिया, और मूर्ति बना के पत्नी से कहा कि लो इसको रख लो, और जब तुम्हें मेरी याद आए तो इस मूर्ति में, फोटो में तुम मेरा दर्शन कर लेना, अनुभव कर लेना, और फिर जब प्रदेश का कार्य संपन्न हो जाएगा तो मैं लौट आऊंगा। ऐसा कह के वो पति चला गया, और उस पतिव्रता स्त्री को जब याद आती अपने पति की तो मूर्ति में देख लेती, और अब उसका नियम हो गया था कि रोज सुबह जब सो करके उठती, स्नान करती, तो भगवान का पूजन करती, तो अपने पति की मूर्ति का भी पूजन किया करती थी। अब धीरे धीरे अब उसको पति की कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि पति की मूर्ति के रूप में पति विराजमान है। कुछ समय बीत गया, फिर एक दिन की बात है कि पति परदेश से लौट आया, और उस समय वो अपने पति की ही मूर्ति का पूजन कर रही थी, और पति परदेश से आ गया और दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा सुनती हो, मैं आ गया परदेश से, खोलो दरवाजा। और पत्नी ने सुन भी लिया कि मेरे पति आ गए। गोपियों ने कृष्ण से कहा कि अब आप ये बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए, पति देव की मूर्ति का पूजन कर रही है, तो पूजन पूरा कर ले फिर जाके दरवाजा खोले, या पूजा को अधूरी छोड़ दे और फिर जाकर के दरवाजा खोल दे, क्या करेगा? आप लोग बताओ। आप लोग नहीं सुन रहे, क्या करते हैं? क्या करना चाहिए उस स्त्री को? पूजा पूरी कर ले फिर जाके दरवाजा खोले। लेकिन कृष्ण ने ये उत्तर नहीं दिया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि गोपियों, ये भी कोई बात हुई? ये तो इतना सरल सा उत्तर है इस प्रश्न का। अरे जब पति देव परदेश चले गए, असली पति परदेश चले गए, तो फिर उनकी मूर्ति बनाई गई, नकली पति बनाए गए। तो जब तक असली पति बाहर थे तो नकली पति का महत्व था, और जब असली पति आ गए हैं तो फिर अब नकली पति की जरूरत क्या है? अब पति दरवाजे पे खड़े हैं, तुम उस पति की मूर्ति का पूजन करो, ये कौन सी बात है? उस स्त्री को तो सीधे उठ के जाना चाहिए और पति को स्वागत करना चाहिए, अंदर आने देना चाहिए। गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने अपने मुख से ही उत्तर दे दिया। हाँ, अरे जब असली पति आ गए तो नकली पति की जरूरत क्या है? तो जो घर में हमारे पति हैं वो तो हमारे इस शरीर के पति हैं। माता पिता ने शादी विवाह कर दिया, सुपति बन गए, लेकिन आत्मा के असली सच्चे पति तो आप हैं। तो जब असली पति मिल गए तो हमें नकली पतियों की जरूरत क्या है? वो तो देह के पति हैं। इस जन्म में ये पति बन गए, तो अगले जन्म में हम उनके पति बन जाएंगे, कौन जानता है? ये चक्र तो चलता रहेगा, और जब तक शरीर है तो वो पति है, और जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो फिर कौन किसका पति? पर जो जीवात्मा है उसके पति तो केवल आप हैं, आप ही वास्तविक पति। ये बिल्कुल सत्य है। इस संसार में चाहे जितने पुरुष हैं या जितनी स्त्रियां हैं, जितने जीव हैं, सबके पति तो केवल परमात्मा ही हैं। हम लोग रोज कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। तो वास्तव में सबके पति तो केवल एक ही है, वो है परमात्मा। और पति का अर्थ होता है जो पाति रक्षत इति पति, जो पालन करे, रक्षा करे, वही पति। तो पूरे संसार का पालन तो गोविंद ही कर रहे हैं, वही सबके पति। और गोपियों ने कहा कि ऐसा वर ही वर्ण करना चाहिए
हाँ, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये श्री गिरधर लाल को चलो अमर हो जाए। हाँ, मीरा जी कहती हैं। और फिर इसके बाद गोपियां कहती हैं कि हमारे चित्त को तो हे चित्त चोर आपने चुरा लिया और आप घर जाने को कहते हैं, और हमारे कदम ऐसे हैं कि एक पग भी हटने को तैयार नहीं है, और यदि हम घर चली भी जाएं तो होगा क्या, हमारा चित्त तो केवल यही रखा है। और हे प्रभु, हमें तो न स्वर्ग चाहिए न वैकुंठ चाहिए, यहाँ तक कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमारी तो एक ही अभिलाषा है कि कृष्ण को पाना है और कुछ नहीं, इसलिए हमें स्वीकार कर लो। गोपियों ने 11 मंत्रों में अपनी बात कही थी। अच्छा, गोविंद ने जब 10 मंत्रों में अपनी बात कही थी तो पहले स्वागत किया और फिर बाद में लौटने के लिए कहा था। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि भगवान पहले जीवात्मा को अपनी तरफ बुलाते हैं और बुलाने के बाद फिर उसकी परीक्षा लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संसार की वासनाओं को लेके आया है, और यदि सांसारिक वासनाओं को लेके आया हो तो फिर लौट जाए। क्योंकि भगवान तो उसी को स्वीकार करते हैं जो सच्चे मन से गोविंद की तरफ आता है। हाँ, भगवान कपट पसंद नहीं करते, भगवान को तो निर्मल मन और वास्तविकता पसंद है। तो गोपियों के उत्तर से भगवान प्रसन्न हो गए और उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास विहार का प्रारंभ कर दिया। लेकिन उसके बाद हो गई गड़बड़। गोपियों को हो गया अभिमान, क्योंकि जितनी गोपियां थी भगवान ने अपने उतने रूप बना लिए थे। तो प्रत्येक गोपी को यह लगने लगा कि मैं स्त्री ही संसार में सबसे श्रेष्ठ हूं, क्योंकि गोविंद तो मेरे साथ है, तो इसका मतलब है कि मैं सबसे श्रेष्ठ स्त्री हूं। उसे ये नहीं मालूम था कि वो तो सबके साथ है। तो भगवान ने कहा यही तो गड़बड़ हो गई, इनको अभिमान हो गया और मुझे सब कुछ बर्दाश्त है और अभिमान ही बर्दाश्त नहीं है। तो उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए गोविंद वहां से अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। और जब भगवान गायब हो गए तो जितनी गोपियां थी सब व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी इधर उधर, परेशान हो गई और इतना व्याकुल हो गई कि वृक्षों से पूछ रही है, पीपल से, बरगद से, क्या तुमने देखा है गोविंद को यहाँ से जाते हुए? किस तरफ गए हैं, रास्ता तो बताओ। पृथ्वी से पूछ रहे हैं, अरे चल करके तो तुम्हारे ऊपर से ही गए होंगे, बताओ कहां से गए हैं। एक गोपी ने तुलसी वृक्ष से पूछने लगी, बताओ तुम तो रोज चढ़ती हो उनके ऊपर, तुम्हें लोग चढ़ाते हैं, तो तुम्हें तो मालूम होगा कहाँ है। एक गोपी ने कहा, अरे उससे क्यों पूछती हो, वो तो हमारी सौतन है, वो कहां से बता देगी। तो इस प्रकार से व्याकुल होकर के ढूंढने लगी और कृष्ण को ढूंढते 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 कृष्ण में उनका इतना मन लग गया कि मैं गोपी हूं ये वाला भाव समाप्त हो गया, मैं ही कृष्ण हूं ये वाला भाव जागृत हो गया। क्योंकि जिसका चिंतन आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे वही आपको चारों तरफ दिखने लगेगा। तो कृष्ण का चिंतन करती हैं तो वो अपने में भी कृष्ण को दिखने लगी और सब तरफ कृष्ण। इसी को तो कहा गया है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाल नहीं देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। गीता में भी अर्जुन से कहा है कृष्ण भगवान ने कि सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सः। जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा रखता है या जिसका चिंतन ज्यादा से ज्यादा करता है उसी के स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल पक्की बात है। आप अपने जीवन को देख सकते हो, आप जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे तो जिस पर श्रद्धा कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं उसी के गुणों को आप अपने जीवन में ले आएंगे, आप धीरे धीरे उसके जैसे बनने लगेंगे। होता है कि नहीं? क्यों? किसी के साथ ही रहने लगो तो अगर दिन भर उसी के बारे में सोचोगे तो कुछ आदतें उसकी अपने आप तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। ज्यादा जिसको सोचोगे, इसीलिए कहा जाता है
कि ज्यादा से ज्यादा सोचो भगवान के बारे में, महापुरुषों के विषय में सोचो तो उनके गुण आएंगे। और जो जिसके प्रति श्रद्धा रखता है, अब कई लोग तो भूत प्रेतों पर श्रद्धा रखते हैं, तो मरने के बाद तो भूत हो ही जाते हैं, जीते जी भी उनका चेहरा भूतों जैसा हो जाता है। तो जिस पर श्रद्धा करोगे वैसा हो जाओगे। तो कृष्णो हम पश्यत गति, सभी गोपियां ऐसा भाव मन में उनके हो गया कि मैं ही कृष्ण हूं। और कृष्ण की लीलाओं को गोपियों ने आत्मसात कर लिया और यमुना के पावन कुलीन पर लौट आई और फिर वियोग की विरह अवस्था में एक गीत गाने लगी। कृष्ण के करुण पुकार किया उन्होंने उस वियोग की विरह अवस्था में, जिसको भागवत में कहते हैं गोपी गीत। ये भागवत का मुख्य प्राण है और ऐसी महिमा है गोपी गीत की कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करता है तो इसी जीवन में गोविंद दर्शन देते हैं। ये पक्की बात है, चाहे वो किसी न किसी रूप में आ जाए पर दर्शन जरूर देंगे, ये निश्चित बात है। करना केवल इतना है कि इस गोपी गीत का प्रतिदिन पाठ करना है। और बड़ा सुंदर है, 19 मंत्रों में है ये गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा प्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित गृह्यतां दीक्षुतावका स्त्वैधृतास्व स्वां विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते असुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधा। गोपी गीत गा रही है, करुणा है, दुख है गोविंद से दूर होने का, पुकार करती कहती कि प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण ही ब्रज की महिमा वैकुंठ से ज्यादा बढ़ गई है। तभी तो स्वयं लक्ष्मी जी आकर के वैकुंठ को छोड़ करके ब्रज में निवास करने लगी। परंतु देखो तुम्हारी ये गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राणों को समर्पित कर दिया है, वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते वन वन फिर रही है, भटक रही है। और हमारे हृदय के स्वामी सुनो, हम तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, तुम हमें कोई वेतन नहीं देते हो, हम बिना मोल की बिना सैलरी वाली दासियां हैं तुम्हारी। और आपके सुंदर कमलवत नेत्र तो हमारे मन को चुरा ले गए और आपने कि हमें छोड़ करके चले गए। क्या अस्त्रों और शस्त्रों से मारना ही किसी को मारना कहलाता है? क्या विरह से मारना वध नहीं कहलाता? और यदि विरहाग्नि से ही हमें मारना था तो फिर इतने बड़े बड़े संकटों से हमें क्यों बचाया? कालिया नाग से बचाया, अजगर रूपी अघासुर से बचाया, इंद्र की वर्षा से, दावाग्नि से, वृषभासुर से, कितने दैत्यों से तुमने हमारी रक्षा की। अगर ऐसे ही मारना था तो फिर रक्षा क्यों की? फिर इसके बाद कहती हैं कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अखिलात्मदिक। आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो, आप केवल यशोदा के पुत्र मात्र नहीं हो, आप तो समस्त प्राणियों की आत्मा हो। इसलिए हमारी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। हम आपकी शरण में हैं, हमें क्षमा करिए, हमसे रूठिए मत और हमें दर्शन दीजिए। और इसके बाद एक और बात कहते हैं गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडतम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियों ने कहा कि आपकी विरह व्यथा में तो हम मर जाना चाहती हैं, लेकिन तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा का ये अमृत है कि हमें मरने ही नहीं देता।
तव कथामृतम, आपकी कथा का अमृत तप्त जीवनम, जीवन का जो ताप है उसको समाप्त कर देता है। अच्छा, ताप से याद आया, ताप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो। अरे ताप को बोलते हैं टेंशन। अरे यही तो बात है, किसी को ये पता क्यों नहीं था? क्योंकि किसी के पास आप बैठो आज के टाइम पे, कोई भी व्यक्ति मिल जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जैसा हो, वो अगर 10-5 मिनट बात करोगे तो एक बार जरूर बोलेगा क्या बताएं, बड़ी टेंशन रहती है। बोलते हैं कि नहीं? तो सब टेंशन टेंशन जरूर बोलते हैं। ताप में मुझे बड़ा ताप रहता है ऐसा कोई नहीं बोलता, टेंशन जरूर बोलते हैं। एक घटना तो और याद आ गई। हमारे मध्य प्रदेश में एक पन्ना जिला है, तो यदि आप लोग गए हो तो पन्ना जिले में एक अमानगंज तहसील है, तो उधर 20 कथाएं हमारी हुई हैं, बहुत कथाएं हुई, बहुत शिष्य भी हैं उधर, तो लगभग आना जाना रहता है। तो एक बार की बात है कि हम उधर गए थे एक भागवत कथा कहने के लिए, तो एक हमारे शिष्य के यहाँ से बुलावा आया। बोले गुरुजी आप जब यहाँ तक आए हैं, आप हमारे गुरुजी चरण पड़ जाते घर में तो घर पवित्र हो जाता। तो हमने स्वीकार कर लिया, हमने कहा भागवत से जैसे ही फुर्सत होंगे तो आपके यहाँ हम आएंगे। तो जिस घर में हम गए वहां की स्थिति ऐसी थी कि लड़के बहू तो हमसे मंत्र लिए ही थे, वो जो बहू थी उसकी सास भी हमसे मंत्र ली थी, तो सास और बहू दोनों मेरी शिष्या थी, ऐसी पोजीशन थी। तो जब उनके यहाँ हम गए तो पूरा सत्कार किया, चरण धुले, फिर आरती किए, सत्कार कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ जलपान हमने किया और सास बैठ गई और बहू बैठ गई हमारे पास। अब जैसे हम बातचीत करना चालू किए तो वो जो सास थी, अब देखो मुझे ऐसा समझ में आया कि ये अपनी बहू का दुख रोना चाहती है। अब बहू भी ऐसी चतुर थी, वो सास को मौका ही नहीं दे रही थी, वहां से हटने को तैयार नहीं। अब सास चाहती है कि गुरुजी आए हैं, मैं उनसे कम से कम अपना दुख तो रो लूं। अब मैं भाव समझ गया, तो फिर मैंने दिमाग लगाया और मैंने, अब बहू का नाम था रश्मि, तो मैंने कहा बहू से कि रश्मि मेरे गले में खराश है, मेरी चाय पीने की बड़ी इच्छा है, तो ऐसा करो कि तुरंत चाय बना के लाओ। अब बेचारी क्या करती, अब गुरुजी क्या क्या हो गई, सुझाना पड़ा, तो तुरंत गई चाय बनाने। अब मौका मिल गया सास को, तो फिर सास ने अपनी पूरी भड़ास निकाली। मैंने कहा बोलो क्या बोलना चाहते? उसने कहा गुरुजी क्या बताऊं, ये मेरी बहू बड़ी दुष्ट है। तो मैंने कहा क्यों दुष्ट क्यों कहती हो? अरे ये तो पढ़ी लिखी है और स्कूल में टीचर भी है और गवर्नमेंट टीचर है, बढ़िया महीने में सैलरी भी आती है, तुम्हारे घर में धन ही तो बढ़ता है, क्या कमी है? बोले नहीं गुरुजी बड़ी दुष्ट है। और फिर उसने दुनिया भर की बातें सुनाई और बार बार सुनाते, बातचीत करते करते बोली गुरुजी बड़ा टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है, और ये बहू तो मुझको दिन रात टेंशन दिए रहती है। अब मैं बार बार उसके मुख से टेंशन 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 सुन रहा था। तो मैंने कहा ये बताओ कुछ पढ़ी लिखी हो कि नहीं? बोली गुरुजी पहले के जमाने में कहाँ पढ़ाते थे लड़कियों को, अब करिया अक्षर भैंस बराबर, मैं कुछ नहीं पढ़ी लिखी हूँ। तो मैंने कहा जब तुम पढ़ी लिखी नहीं हो और कहती हो टेंशन रहता, तो टेंशन का मतलब जानती हो कि नहीं? उसने कहा गुरुजी अब ये तो नहीं जानती कि टेंशन का मतलब क्या है, पर इतना जानती हूँ कि मुझको टेंशन रहता है। खैर के बाद में वो बहू आई और फिर मैंने उन दोनों को बैठा के समझाया जो गुरु होने का कर्तव्य था। सास को मैंने समझाया कि देखो बहू भी किसी की बेटी है, उसको बेटी की तरह उसका लालन पालन करो। रामचरितमानस में भी तो कितना सुंदर प्रसंग आता है, जब सीता जी आई थी तो दशरथ जी ने कौशल्या को भी समझाया था कि वधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। अरे अभी ये लड़की है जो पर दूसरे घर से आई है, इसको अपने पलकों के जैसे रखो, जैसे पलकें सुरक्षा करती हैं आंख की, तो इसको अपनी बेटी मानकर के इसकी सुरक्षा करो, इसका लालन पालन करो।
और अभी ये लड़की है, कुछ नहीं जानती, तो उसको सिखाओ, समझाओ। तो ये उन्होंने, तो मैंने भी उसको, सास को समझा दिया, मतलब बहू को समझा दिया और सास, और बहू को भी ये कहा कि देखो तुम अपने घर छोड़ करके यहाँ आई हो ससुराल, तो जैसे मायके में तुम्हारी माँ थी ऐसी ये भी माँ है। तो जैसे मायके में माँ डांट दिया करती थी, कुछ देर तुम नाराज रहती थी और फिर ठीक हो जाती थी, तो ससुराल में आके क्यों बदल जाती हो कि यदि सास ने डांट दिया तो फिर मुंह फुला के बैठ गए, फिर शत्रुता मानने लगे, ऐसा क्यों? जैसे अपनी माँ से कुछ देर नाराज रहने के बाद फिर प्रेम कर लेती थी, ऐसे ही तुम इसको भी अपनी माँ समझो, ये भी माँ है। और जब देखो परस्पर संबंध होते हैं, जब सास बहू को बेटी की तरह मानेगी और बहू भी सास को माँ की तरह मानेगी, तो कभी कलह नहीं हो सकती, सदैव प्रेम होगा। दोनों को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि एक सिक्के का एक ही पहलू समाप्त है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल बहुएं खराब हैं या केवल सासें खराब हैं। दोनों में कुछ न कुछ कमियां आई हैं और दोनों को समझना होगा। तो मैंने बैठा करके उनको समझाया, लेकिन बाद में मैं सोचने जरूर लगा, ये टेंशन है क्या? जिसको देखो टेंशन टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन में अंग्रेजी में बनता है टेन का मतलब होता है 10 और सन का मतलब होता है सूर्य। देखो एक सूर्य कितना तपता है ना, बाहर निकलना कठिन हो जाता है। तो जिसमें टेंशन मतलब जिसमें 10 सूर्यों का ताप हो, उसको कहते हैं टेंशन। तो एक सूर्य में इतना ताप होता है तो 10 सूर्यों में कितना ताप होगा। तो यहां पर गोपियां कहती हैं कि आपकी जो कथा का अमृत है वो तो बड़े से बड़े ताप को भी समाप्त कर देता है। तो हमारी तो सारी ताप ही समाप्त हो गए। और आपकी कथा का अमृत ऐसा है कि श्रवण मात्र से वह कल्याण कर देता है, मंगल कर देता है। और हम अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके चली आई हैं। आपका नाम अच्युत है, जो अपनी बातों से च्युत नहीं होता। तो इसलिए आप अपने द्वारा किए गए वचन को, जो कि आपने कहा था कि मैं अपनी शरण में आए हुए को त्यागता नहीं हूं, तो अपने उस वचन का पालन कीजिए। हमारा हृदय आपके लिए लायक है, हम आपके हैं और केवल आप ही हमारे अपने हैं। जब करुण पुकार करते करते वो गोपियां रोने लगी और उनके भावों को पढ़ा गोविंद ने, तो एकाएक उन सबके बीच में प्रभु प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और जब प्रकट हुए तो पीताम्बरी धारण किए थे और हाथ में पीताम्बरी वस्त्र भी था। मानो वो गोपियों के आंसू पोंछना चाहते हैं। और सभी के मन को मथने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला भगवान का वो स्वरूप था। इतनी सुंदर झांकी है। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, सब प्रसन्न हो गए। अब सभी के दिल खुश हो गए। लेकिन एक बात तो है गोपियों के मन में कि देखो ये एकाएक चले गए थे हमारे बीच में, तो शिकायत तो है। तो हम इनके मुख से अब ऐसा निकलवाना चाहती हैं कि ये अपनी गलती मान लें कि हम उससे गलती हो गई, मैं चली गई, मैं चला गया तुम लोग को छोड़ के। तो फिर इसलिए भूल स्वीकार कराने के लिए वो गोपियां कहती हैं गोविंद से, भजतो भजन्ते को एक एक विपर्ययः नो भयांश भजन्ते को एतन्नो ब्रूहि साधु भोः। देखो ध्यान से सुनना। गोपियां कहती हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। एक होते हैं, देखो 3 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और किसी से मतलब नहीं। मतलब यदि तुम हमसे प्रेम करोगे तो बदले में हम तुम्हारे लिए तुमको भी प्रेम कर देंगे। मतलब प्रेम करने वालों से ही जो प्रेम करते हैं, ऐसे एक कैटेगरी के लोग होते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, कि सामने वाला उनसे प्रेम करे चाहे ना करे, पर वो सबसे प्रेम करते हैं। और तीसरे कैटेगरी के वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। अब उन पर चाहे कोई न्यौछावर हो जाए, कोई प्रेम करे चाहे ना करे, चाहे शत्रुता रखे, उनको किसी से मतलब नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करते। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं। गोपियों ने कहा कि कन्हैया ये बताओ कि इन तीनों में से तुम्हें कौन ज्यादा अच्छा लगता है?
तो अब भगवान उत्तर देते हैं, कृष्ण कहते हैं कि देखो, जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, वास्तव में वो प्रेमी तो होते ही नहीं। उनका प्रेम केवल स्वार्थ है। तुम हमारे प्रेम के बदले ये करो तो बदले में हम प्रेम करते हैं, ऐसा कोई प्रेम थोड़ी होता है। इस तरह के प्रेम में ना तो धर्म होता ना सौहार्द होता, ये निरास्वार्थ है, ये प्रेम है ही नहीं। और दूसरी जो कैटेगरी है कि जो प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, वो वास्तव में प्रेम से ज्यादा करुणा होती है। जैसे माता पिता, अब बच्चे प्रेम करें चाहे ना करें, पर माता पिता तो करते ही हैं, तो वो प्रेम कम कहना चाहिए, उसको करुणा कहना चाहिए, वो उनकी करुणा है। तो इसमें सौहार्द भी होता है और धर्म भी होता है। और तो जो तीसरी कैटेगरी होती है, जो किसी से प्रेम नहीं करते, ऐसे होते हैं 4 प्रकार के लोग। ध्यान से सुनना, 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। पहले वो होते हैं जिनको कहते हैं आत्मा राम, जैसे बड़े बड़े संत, महात्मा, परमहंसी, साधु, कि जो कि आत्मा राम है, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, उनको संसार से मतलब नहीं है, बाहरी जगत से मतलब नहीं है। वो आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते हुए आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए वो आत्मा राम कहलाते हैं। तो उनको किसी से मतलब नहीं, कोई प्रेम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, वो किसी से प्रेम नहीं करते। और दूसरे होते हैं आप्तकाम, यानी जिनकी सब कामनाएं पूरी हो गई हैं, अब कोई इच्छा उनकी बाकी नहीं रह गई, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। तीसरी कैटेगरी के होते हैं कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना माने, वो कहलाता है कृतज्ञ। तो वो भी किसी से प्रेम नहीं करता, कोई उससे करे चाहे ना करे। अब चौथे होते हैं गुरुद्रोही। ये गुरुद्रोही का मतलब ये होता है कि वो जो उनसे प्रेम करता है, जो नहीं करता उनसे तो मतलब रखते ही नहीं, जो प्रेम करता है उससे भी मतलब नहीं रखते, बल्कि जो प्रेम करता है उसको लूट लेते हैं, ठग लेते हैं। ये होते हैं चौथे नंबर के। गोपियों ने कहा कि कन्हैया तुम तो हमको चौथे नंबर वाले ही लगते हो, प्रेम के बदले प्रेम करना तो दूर रहा, ऊपर से हमें ठग जरूर लिया, गायब हो गए यहां से। तो भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ी गहरी आध्यात्मिक बात कहते हैं गोपियों से कि देखो गोपियों, मैं प्रेम के बदले प्रेम नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि प्रेम का एक नियम है कि जिससे प्रेम किया जाए, तो जिस प्रकार से सामने वाला पूर्ण समर्पण कर चुका है, तो ऐसे हमें भी समर्पण करना चाहिए। प्रेम का ये नियम होता है। लेकिन मैं प्रेम के बदले प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं किसी एक के प्रति समर्पित हो गया, समर्पण हो गया, तो मुझे मानने वाले तो करोड़ों हैं संसार में, तो बाकियों के साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। अगर एक के प्रति मैं पूरा समर्पित हो गया, तो मैं एक के प्रति तो समर्पित हो नहीं पाऊंगा। और वो भी दूसरी बात तो ये है कि तुम लोगों ने मेरे प्रति जो सेवा की, जो प्रेम किया, जो तुम्हारी श्रद्धा है, जो भक्ति है, उसके बदले तो मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता। जितना भी दूंगा वो कम ही होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं क्या दूंगा? स्वर्ग दे दूं, वैकुंठ दे दूं, या बहुत होगा तो तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। लेकिन ये सब तो मैंने पूतना वगैरह को भी दे दिया है। तो अगर पूतना वगैरह को भी दे दिया जो मुझे मारने आई थी, अब तुम लोग प्रेम करती हो, तुमको भी मैं सेम टू सेम वही चीज दूं, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा पूतना में और तुम्हें? वास्तविकता तो ये है गोपियों कि तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति के बदले मैं तुम्हें कभी कुछ दे ही नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण हो ही नहीं पाऊंगा। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा ऋणी रहूंगा। और फिर इस प्रकार से बंधुओं, यमुना के पावन पुल पर महाराज लीला प्रारंभ हो गई। और सुखदेव जी महाराज ने महाराज लीला का प्रारंभ तो बताया है, वर्णन किया है, पर भागवत में ये नहीं लिखा कहीं पर भी कि ये रास लीला समाप्त कब हुई। अब सुखदेव जी महाराज दूसरे प्रसंगों में चले गए, पर इसके अंत का उत्तर नहीं मिलता।
इसका मतलब है कि भगवान की ये जो लीला है वो नित्य लीला है, ये सदैव चलती रहती है। और एक चीज और है, जब ये महारास लीला चल रही थी तो रास मंडल में भगवान के एक परम भक्त हैं भोलेनाथ शंकर जी, वो भी पहुंच गए। और जब पहुंचे तो गोपियों ने रोक दिया, जाओ जाओ, यहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं है। तो बोले हम भी बहुत अच्छा नाच लेते हैं, हमको भी आने दो। भोलेनाथ ने कह दिया, गोपियों ने कहा नहीं नहीं, पुरुषों का कोई काम नहीं, जाओ। तो भोलेनाथ गए यमुना में और भगवान का चिंतन करते करते प्रेम की डुबकी लगाई यमुना में। और जब बाहर आए तो गोपी भाव को प्राप्त हो गए भोलेनाथ और बन गए गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की। और इस प्रकार से ये रासलीला का वर्णन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को किया। फिर इसके बाद महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न किया सुखदेव जी से कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। गुरुदेव, भगवान ने तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था, फिर ये पराई स्त्रियों के साथ रास विहार क्यों किया? ये कहां तक उचित है? आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोग डिग्रियां प्राप्त करके अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानने लगते हैं, तरह तरह के प्रश्न करेंगे। कई लोग तो कहेंगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो ईश्वर के ही अंश हैं, तो ईश्वर ने किया तो हम भी करेंगे। ये प्रश्न जब किया सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने, तो राजा परीक्षित के प्रति सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि जिस समय ये महारास लीला प्रारंभ हुई और गोपियां वहां पर पहुंची, तो कोई भी गोपी अपने देह से वहां नहीं पहुंची थी, क्योंकि यदि वो अपने देह से वहां पहुंचती तो फिर दोष होता, तब तो दोष माना जाता। वो देह से वहां पहुंची ही नहीं थी, सारी की सारी गोपियां अपने मन से वहां पहुंची थी। ब्रजस्या कृष्ण गृहीत मानसा, मन से पहुंची थी, इसलिए तो कोई दोष लगेगा ही नहीं, देह से तो पहुंचे नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो ईश्वर कोटि के पुरुष होते हैं उनको कभी दोष नहीं लगता। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थवान होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता, और जिसको दोष लग जाए वो फिर समर्थवान हो नहीं सकता। और भगवान तो समर्थवान है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। यदि हमें ऐसा लगता भी है कि उन्होंने कुछ गलत किया, तो ये हमें लगता है, पर उनको कोई दोष नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे अग्नि में आप कोई पवित्र वस्तु डाल दो तो क्या होगा? क्या होगा? अरे जल जाएगी भैया, अग्नि में कुछ डालोगे तो जलेगा ना। और यदि कोई अपवित्र वस्तु डाल दो तो क्या होगा? तो भी जल जाएगी, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना। और जो पवित्र है, अपवित्र वस्तु है, उसका प्रभाव अग्नि पर नहीं पड़ता। अपवित्र वस्तु को डाल दोगे तो अग्नि अपवित्र नहीं हो जाएगी, क्योंकि अग्नि समर्थवान है। ऐसे परमात्मा समर्थवान होते हैं। और दूसरी बात तुमने कही कि जो लोग तर्क वितर्क करेंगे कलयुग में और बोलेंगे कि ईश्वर के अंश होने के नाते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तो फिर हम भी अंश है तो हम भी थोड़ा मोड़ा तो हम भी कर सकते हैं। तो सुनो, 6 दिन के कन्हैया ने पूतना मार दी थी, तो मार के दिखाओ। 6 दिन का बालक मार पाएगा पूतना जैसी राक्षसी? 6 महीना के कन्हैया ने सकटासुर को मार दिया, तो मार के दिखाओ। 1 वर्ष में तृणावर्त को मार दिया, फिर दावाग ने पी लिया। 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, और 7 वर्ष का बालक छोटा मोटा कोई चट्टाने उठा दे तो देखे। तो भगवान की बराबरी तो कर ही नहीं सकते। अब जैसे आजकल कई लोग, नशेड़ियों की तो कमी नहीं है, हाँ ये कलयुग का प्रभाव है।
और आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि प्रायः लोग नशे के आदी हो जाते हैं और नशे में अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, अपने परिवार को भी ले डूबते हैं। शरीर के अंग काम नहीं करते, उसकी कोई फिक्र नहीं, मन काम नहीं कर रहा, उसकी कोई फिक्र नहीं, अपने आप को नष्ट किया और परिवार को भी नष्ट किया। नशा का मतलब होता है न सम न शांति गया नशा, सा नशा, यानी जिसके रहने पर न सम रह जाए न शांति रह जाए, वही है नशा। और नशे ने तो अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद करके रख दिया है। इसलिए अपने घर को इन बुराइयों से बचा करके रखो। ये नशा जहां पर भी होगा वहां शांति नहीं मिलेगी। अब जैसे कई गंजेड़ी होते हैं, अब गांजा फूके और बोले जय भोले की। अरे ना समझो, भोलेनाथ का तुम नाम लेते हो। मैंने आज तक जितने ग्रंथों को पढ़ा, धर्म शास्त्रों को पढ़ा, आज तक मुझे एक जगह भी नहीं मिला कि भोलेनाथ गांजा पीते थे, कहीं नहीं लिखा। केवल विजय शब्द आता है। विजय का मतलब होता है भांग। केवल भांग का चित्र जरूर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं जैसे आजकल के नशेड़ी लोग उनका नाम लेते हैं। तो फिर जब बराबरी करते हो तो फिर भोलेनाथ ने हालाहल किस भी पिया था, तुम पी के दिखाओ। तो फिर बराबरी करनी है तो फिर हर चीज में करो। 7 वर्ष के हो जाओ तो गोवर्धन पर्वत को उठाओ। इसीलिए ध्यान रखना, हम अंश हैं, ईश्वर नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे गंगा जल कितना पवित्र होता है। अब आप अपने घर में पूजा करो, कटोरी में गंगा जल रख लो, अब पूजा करने बैठो, और कहीं से कोई सुअर आए और उसने अपना मुख लगा दिया उस कटोरी के गंगा जल में, तो क्या होगा? वह गंगा जल अपवित्र हो जाएगा, पूजा योग्य नहीं रहेगा। लेकिन वही सुअर जाकर के गंगा नदी में पूरा का पूरा डुबकी लगा ले तो भी गंगा जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पवित्र रहेंगे, क्योंकि गंगा जी वहां मूल रूप में है और कटोरी में उनका अंश था। तो अंश में और अंश में बराबरी नहीं हो सकती। और फिर इसके बाद कहते हैं कि वास्तव में ये जो रास लीला है, इसका एक नाम होना चाहिए काम विजय लीला, क्योंकि श्रीधर स्वामी आदि ने भागवती टीका में लिखा है कि काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। कामदेव के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने रास लीला की थी। कामदेव भी आ गया था गोपी का रूप बनाकर, और उसने अपने पंचबाणों का प्रयोग किया, अपनी पूरी शक्ति लगा दी कृष्ण को प्रभावित करने के लिए, पर वो पराजित हो गया। कृष्ण पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाया। तभी से उन्होंने एक अच्युत नाम रख दिया गोविंद का, एक नया नाम पड़ गया अच्युत। यानी कामदेव ने कहा कि आप मेरे द्वारा अच्युत नहीं हुए, इसलिए आपका नाम अच्युत है। बोले अच्युत भगवान की। और इस प्रकार से बंधुओं ये रासलीला प्रसंग हुआ, और इससे यह सिद्ध हुआ कि चूंकि कामदेव पराजित नहीं कर पाए तो काम भाव था ही नहीं। और एक दूसरी बात ये भी है कि गोविंद का एक नाम है योगेश्वर। वो योगेश्वर हैं, योगीराज हैं। और योगी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो कभी रोगी नहीं होता। ध्यान से सुनो, जो योगी होगा वो कभी रोगी नहीं होगा, और जो भोगी होगा वो तो सदैव रोगी होगा। अब भगवान कृष्ण के विषय में मैंने आज तक जितने ग्रंथों में पढ़ा, कहीं पे नहीं मिला कि कृष्ण बीमार हैं। सदैव वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। बड़े बड़े संकटों के बीच भी वो मुस्कुराते रहे। यद्यपि राम जी के विषय में जरूर पढ़ने को मिलता है कि कभी सिर दुख रहा है तो लक्ष्मण भैया दबा रहे हैं, कहीं सीता जी चरण दबा रही हैं, थकान हो गई, सिर दुख रहा है, ऐसा वर्णन मिला। लेकिन कृष्ण के विषय में एक बार भी यह नहीं मिला, क्योंकि वो योगेश्वर है।
और कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को महारास के रास पंचाध्याय की कथा को श्रद्धा से श्रवण करता है, मनन और चिंतन करता है, पाठ करता है, तो उसे भगवान की पराभक्ति की प्राप्त हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर इसके बाद बंधुओं कथा के प्रसंग आगे बढ़े तो युगल गीत का वर्णन होता है। और फिर एक वृषभासुर नाम का दैत्य आया कृष्ण को मारने, तो भगवान ने उस वृषभासुर का भी कल्याण कर दिया। और अब हो गई कृष्ण की उम्र 11 वर्ष की। कितने? 11 वर्ष के हो गए कन्हैया। तो अब भगवान के मन में कोई लीला करने का विचार हुआ, तो नारद जी पहुंच गए कंस के यहाँ। भगवान का जो मन है वही नारद है। भगवान को जो लीला करनी होती है तो नारद जी उसके पात्र बन जाते हैं। तो नारद जी पहुंच गए कंस के यहाँ। बोले क्या बात है महाराज कंस, आपके चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं, इतने उदास क्यों हो? कंस ने कहा कि क्या बताऊं नारद जी, ये जो ब्रज में कृष्ण रहता है उसको मारने के मैंने इतने सारे प्रयास किए, इतने राक्षसों को मैंने भेजा, लेकिन वो सारे राक्षस मर गए पर कृष्ण का कुछ नहीं हुआ, बालमांगा भी नहीं हुआ। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि महाराज कंस आप बड़े भोले भाले हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं कि आपके साथ कितना बड़ा खेल हो गया। अरे ये जो कृष्ण है ये वही है देवकी की 8वीं संतान। अबे सारा किस्सा नारद जी ने सुना दिया कि कन्या को ले आए थे यशोदा के यहाँ से और कृष्ण को वहां छोड़ आए थे, सारी बातें बता दी। और वसुदेव ने आपके साथ धोखा किया, सब बता दिया। तो कंस को बड़ा क्रोध आया, उसने तलवार निकाली और बोले कि मैं वसुदेव को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारद ने कहा कि मूर्ख मत बनो, अगर तुमने वसुदेव को मार दिया तो फिर वासुदेव तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अरे उसके माता पिता यहाँ हैं तुम्हारे यहाँ, तो वो अपने माता पिता से मिलने तो आएंगे जरूर। फिर नारद जी ने ही एक उसको सलाह दे दिया कि धनुष यज्ञ मेले का आयोजन करो। बच्चों को मेला घूमने की बड़ी शौक होती है और उसके बहाने बुलवाओ उनको, और यहाँ पर मुष्टिक चाणों आदि पहलवानों को लगा दो, कुबलिया पीठ हाथी को लगा दो। वो अपने घर में शेर हैं, यहाँ बुला लो उनको, और तुम अपने घर में शेर हो, योजनाबद्ध तरीके से मार देना। बात जच गई कंस को, तो उसने धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन कर दिया। कुबलिया पीठ हाथी को लगा दिया, मुष्टिक चाणों पहलवानों को सेट कर दिया, और अक्रूर जी से कहा कि आप जाइए ब्रज में और वहां से कृष्ण और बलराम को लेकर के चले आइए। अक्रूर जी तो भगवान के परम भक्त हैं, उनको अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन चूंकि सोचने लगे कि यदि मैं कोई विरोध की बात करूंगा तो कंस नाराज हो जाएगा, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि भगवान पर भरोसा है, भगवान रक्षा करेंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। तो इसलिए अक्रूर अब वहां से चलते हैं, कहाँ के लिए? ब्रज के लिए। और वहां से चलते हैं, लेकिन सुबह से चले और शाम हो गई। पता है एक बात, इसी बीच में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि अक्रूर जी तो चलती है ब्रज की ओर, लेकिन इसी बीच में केसी नाम का दानव दैत्य आया कंस के पास, और उसने कहा कि सरकार एक मौका तो हमको भी दीजिए, हम भी थोड़ा अपने हाथ आजमा लें, कृष्ण को मार के आएंगे। बोले जाओ ठीक है। तो केसी दैत्य आया तो गोविंद ने उसका भी कल्याण कर दिया। तो केसी का कल्याण करने के कारण भगवान का एक नया नाम पड़ गया, केशव। बोले केशव भगवान की। फिर इसके बाद व्योमासुर आया, तो व्योमासुर का भी कल्याण कर दिया भगवान ने। और देखो जिस समय नारद जी गए थे ना कंस के पास, तो ये भी बोल के आए थे कि तुम ये सब तैयारियां कर लो, अक्रूर जी को भेज दो
आज ही भेज दो, वो आ जाएं और महाराज मैं परसों आपको विजयी होते देखना चाहता हूँ। मैं कृष्ण बलराम को मरा हुआ और आपको विजयी होते हुए देखना चाहता हूँ। ये बोल के चले आए थे और वही नारद जी पहुंच गए कृष्ण भगवान के पास। बोले प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आप ये कंस को क्यों नहीं मार रहे? अरे उसका अत्याचार तो बढ़ता जा रहा है और उसके कारण सब पूजा पाठ भी बंद है, हवन भी बंद है। प्रभु कुछ ऐसा करिए कि आपके द्वारा मैं परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। तो वहां कंस से कुछ और बोल के चले आए, प्रभु से कुछ और बोल दिया और फिर नारद जी भगवान की स्तुति करके चले गए। और बंधुओं फिर इसके बाद कथा आती है कि जब अक्रूर जी जाते हैं ब्रज में तो सुबह से चलते हैं तो शाम हो जाती है। और नहीं तो यदि कोई व्यक्ति आप लोगों में से गए होंगे मथुरा वृंदावन तो आपको तो पता होगा कि यदि कोई व्यक्ति मथुरा से पैदल भी चले वृंदावन के लिए तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अक्रूर जी रथ में जा रहे हैं और सुबह से शाम हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज प्रभु के दर्शन मुझे मिलेंगे। और ब्रज की जब धूल को देखते हैं तो भगवान के चरण चिन्हों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें लौटते हैं कि मेरे प्रभु यहां से चल करके गए हैं। और भगवान का चिंतन करते करते शाम को वो पहुंच जाते हैं वृंदावन। और जब वहां पहुंचे नंद बाबा के यहाँ तो नंद बाबा और यशोदा मिले बड़े प्रेम से। कृष्ण को जब देखा अक्रूर जी ने तो मन ही मन प्रणाम किया। वैसे जाके प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि रिश्ते में काका लगते हैं तो आशीर्वाद भी तो देना पड़ेगा, तो इसलिए मन ही मन प्रणाम किया। और कृष्ण ने आकर के काका जी को प्रणाम किया और फिर एकांत में ले गए अक्रूर जी कृष्ण को और सारी बातें बता दी कि आपको मारने की योजना बना लिया है कंस ने और इसीलिए मुझको भेजा है आपको ले जाने के लिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये बात आप मेरे तक भी सीमित रखना, मैया को पता न चलने पाए और किसी को पता न चले, क्योंकि किसी को भी पता चल जाएगा तो फिर यहां से निकलना कठिन हो जाएगा। आप तो केवल मेला घूमने की बात करना। अब बात निश्चित हो गई। अब उधर अक्रूर जी ने सारी बातें बताई कि महाराजगंज का निमंत्रण है, ये कृष्ण और बलराम को वो बुलाना चाहते हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि मथुरा तो हमें भी जाना था महाराजगंज का कर चुकाने के लिए, तो हम भी चलेंगे। ठीक है, कृष्ण बलराम भी चलेंगे। लेकिन यशोदा मैया ने जब सुना तो यशोदा मैया ने कहा कि चाहे कोई मेरी पूरी संपत्ति ले ले पर मैं अपने प्राण प्यारे को, अपने कन्हैया को यहां से जाने नहीं दूंगी। और मना कर दिया। तो कृष्ण समझाते नहीं मैया मुझे जाने दो, जाने दो। बोले नहीं जाने देंगे। फिर कृष्ण बहुत समझाते कि मैया मेरा तो बहुत मन है मेला घूमने का, मैं और ताऊ भैया जाएंगे। और देखो 3 दिन की बात है भैया, आज जाएंगे मथुरा, कल मेला घूमेंगे और परसों चले आएंगे। और मैया जल्दी मान नहीं रही, लेकिन किसी तरह से समझाते हैं। और उधर जब गोपियों को पता चला रात्रि में ही कि अक्रूर आए हैं कृष्ण को ले जाने के लिए, तो गोपियों की तो नींद ही उड़ गई। जिनके दर्शन में पलकों का व्यवधान भी मंजूर नहीं था, उनको ले जाने के लिए आ गए अक्रूर। तो एक गोपी तो कहती है इकट्ठा होकर के, सब इकट्ठा हो गई और विधाता को भला बुरा कहने लगी। बोली धन्य हो विधाता, तुम्हारे भीतर बिल्कुल भी दया नहीं है, तुम्हारा जैसा मन पड़ता है वैसी कलम चला देते हो, तुम्हारा स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। पहले तो प्रेम से किसी को मिला देते हो और जब मन किया तो अलग कर देते हो। एक गोपी बोली ये जो अक्रूर आया है कृष्ण को ले जाने के लिए, ये तो मेरे लिए यमराज बन करके आया है। हाँ, ये यमराज है, क्योंकि न ये आता और न कृष्ण बलराम यहाँ से जाते। कृष्ण बलराम तो हमारे ब्रज की 2 आंखें हैं। एक गोपी ने कहा कि इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया?
इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, और नाम रख दिया है क्रूर। एक ने कहा कि मैं तो अपने जीते जी जाने नहीं दूंगी कि नहीं, अब तो मैं लेट जाऊंगी रथ के सामने, अब भले मेरे ऊपर से चढ़ा करके रथ ले जाओ, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी। और सब दुखी होकर के रुदन करने लगी, रोने लगी। विस्त्रे जल जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। सब रो रही है, पूरा ब्रजमंडल दुखी है, गाय दुखी हैं, पशु पक्षी दुखी हैं, क्योंकि अब कृष्ण बलराम सुबह सुबह रथ में बैठ गए और अब मथुरा जाने के लिए तैयार। सब दुखी है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। सब रोकना चाहते हैं। गोपियों ने कहा नहीं जाने देंगे, घेर के खड़ी हुई रथ को। तो कृष्ण ने भी ढांढस बंधाया कि तुम लोग चिंता मत करो, 3 दिन की बात है। जैसे दिन और रात आते जाते रहते हैं, ऐसे संयोग और वियोग भी आते जाते रहते हैं। अरे आज हम जाएंगे मथुरा, कल मेला घूमेंगे, परसों चले आएंगे, 3 दिन की बात है। तो परसों वापस आने का वादा कर दिया कन्हैया ने। अब ये अलग बात है कि वादा परसों का करके आए थे और फिर बरसों बीत गए, पर भगवान लौट करके फिर ब्रज में नहीं गए। परसों का जब वादा किया तब कुछ ढांढस बंधी गोपियों को कि चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात है, लौट आएंगे। फिर उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। एक दूसरे रथ में नंद बाबा आदि बैठ गए, वाले दूध दही आदि की मटकियां रख करके, क्योंकि महाराज कंस को भेंट भी देनी है ना, उनका कर चुकाने जाना है। तो आगे आगे वो चलती है और पीछे पीछे अक्रूर जी चलती है कृष्ण और बलराम को लेकर। लेकिन सब दुखी हैं, क्योंकि सबने गोविंद को और कृष्ण को अपना माना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अच्छा बताओ किसने किसने अपना मान लिया है ठाकुर जी को? हाँ बहुत बढ़िया। अगर अपना मान लिया हो तो उसी भाव से कहना, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। गुरु की सेवा धर्म हमारा, गुरु की सेवा
धर्म हमारा, गुरु की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, कामना दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे। हम तो हो चुके रमण बिहारी के, हम तो हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। देखो भैया, सब लोग जयकारा बोला करो। भगवान का जयकारा बोलने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। किसी ने पूछा कि फिर ये पाप जाते कहाँ हैं? तो बोले जो नहीं बोलता उसी के सिर में जाके बैठ जाते हैं। तो कहीं बैठ ना जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके बाद बंधुओं मार्ग से जा रहे थे अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर। बीच में भगवान की महिमा को जानकर के अक्रूर जी ने बढ़िया दिव्य स्तुति किया और मथुरा के बाहरी ऊपर में पहुंच गए, जहां पर नंद बाबा आदि पहले से पहुंच करके डेरा जमा लिए थे। रात हो चुकी थी और कृष्ण बलराम को वहां पहुंचाया अक्रूर ने और बोले कि चलिए आप स्वामी हमारे यहाँ विश्राम कर लीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि जब तक मेरा लक्ष्य पूरा ना हो जाए, मेरे कार्य की सिद्धि ना हो जाए, तो मैं अपने किसी भी भक्त के यहाँ जाने के लिए बाध्य नहीं हूं। मैं आपके यहाँ बाद में आऊंगा, वचन दे दिया प्रभु ने। और अक्रूर वहां से चले गए और कंस को सूचना दे दिया कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, सुबह आएंगे। और इधर रात्रि बीत गई और सुबह सुबह कृष्ण और बलराम ने कहा नंद बाबा से कि बाबा हमें तो मथुरा नगर घूमना है, चले जाएं। कृष्ण ने कहा कि बाबा हमको चले जाने दो। नंद बाबा ने कहा कि अरे तुम लोग चले जाओ वो तो ठीक है, पर किसी से झगड़ा मत करना। कन्हैया ने कहा कि बाबा अब हम समझदार हो गए हैं, अब झगड़ा नहीं करेंगे। तो दोनों चल दिए और साथ में ग्वाल बाल साथी भी चल दिए मथुरा की गलियों में और धीरे धीरे मथुरा नगर का भ्रमण कर रहे हैं। अब कुछ दूर आगे बढ़े तो साथियों ने कहा कन्हैया हम लोग तो पहली बार शहर में आए हैं नगर घूमने, अभी तक तो गांव में रहते थे, हमें क्या पता था कि लोग इतना स्वागत सत्कार करेंगे, क्योंकि जो लोग भी देखते थे कृष्ण बलराम को सब सत्कार कर रहे हैं मथुरा के लोग। साथियों ने कहा कि हमें क्या पता था कि इतना सम्मान मिलेगा, हम तो वही गाय चराने वाले कपड़े पहन के चले आए, पता होता तो कुछ अच्छे वस्त्र पहन के आते, यही तो टेंशन हो गई है। कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था करते हैं। तो इतने में कुछ देर बाद एक धोबी दिखाई दिया, कपड़ों की गठरिया लेकर जा रहा था। कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा कि आप हमें वस्त्र दे दीजिए। महाराज कंस हमारे मामा हैं और मामा जी से हम मिलने जा रहे हैं, हमारे पास सुंदर वस्त्र नहीं, आप दे दीजिए, फिर बाद में हम आपको वापस कर देंगे। बड़े प्रेम भाव से कृष्ण ने कहा, लेकिन वो ऐसा
नासमझ था कि उसने गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया कृष्ण से। बहुत अनाप शनाप अनारगल प्रलाप करने लगा। बोले अरे जंगलों में रहने वाले जंगली लोगों, क्या तुम लोगों ने कभी अच्छे वस्त्र पहने हैं? तुम लोग क्या जानो अच्छे वस्त्र पहनना? अरे ये महाराज कंस के वस्त्र हैं। और खूब गालियां बकने लगा। तो भगवान ने फिर ऐसा तमाचा लगाया उस धोबी को कि उस धोबी का वहीं राम नाम सत्य हो गया। अब बाकी जितने धोबी थे सब भाग खड़े हुए, कपड़ों की गठरियां वहीं छोड़ दिए, भाग लिए। भगवान कृष्ण ने साथियों से कहा कि लो गठरियां खोलो और जिसको जो वस्त्र अच्छे लग जाए पहन लो, अपनी अपनी पसंद के वस्त्र। तो जितने ग्वाल वाल साथी थे सब अपनी अपनी पसंद के वस्त्र पहन लिए और फिर अब आगे बढ़े मथुरा की गलियों में। एक साथी ने कहा कि कन्हैया वस्त्र पहन लिए हैं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक कमी है। कृष्ण कहा कि अब क्या कमी है? बोले ये कपड़े तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई झोला या बोरा पहन लिए हों। हाँ, ये फिटिंग के नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, उसकी भी व्यवस्था हम करते हैं। तो एक दर्जी था मथुरा में जो भगवान का परम भक्त था। तो भगवान उसके यहाँ गए, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। गोविंद ने कहा कि क्या तुम हम सब के नाप के वस्त्र बना सकते हो जल्दी? उसने कहा कि प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तो उसने जल्दी जल्दी सबके फिटिंग के वस्त्र बना दिए। और फिर इसके बाद बंधुओं, कृष्ण ने कहा साथियों से, बोलो अब तो ठीक है, अब तो फिटिंग के कपड़े हो गए, अब तो सुंदर लगने लगे। एक ने कहा कि नहीं कन्हैया, एक चीज की कमी अभी और है। बोले क्या? बोले यदि बढ़िया माला पहन लेते तब तो और अच्छे लगते। तो एक सुदामा नाम का माली रहता था मथुरा में, वो भी भगवान का भक्त था। तो भगवान उसके यहाँ गए, उसने अपना सौभाग्य समझा और सबको फूलों की बढ़िया सुगंधित माला पहना दिया। और फिर वो लोग आगे बढ़े। कृष्ण ने कहा क्यों साथियों, अब तो बढ़िया हो गया ना? बोले कन्हैया बस एक चीज की कमी और रह गई, यदि वो पूरी हो जाए तो बस कंप्लीट। बोले अब क्या कमी है? बोले यदि चंदन मिल जाता और बढ़िया तिलक लग जाता माथे में, तब तो मजा आ जाती। कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, उसकी भी हम व्यवस्था करते हैं। तो कुछ दूर आगे बढ़े तो एक कुब्जा दिखाई पड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी, देखने में सुंदर नहीं थी और हाथों में बढ़िया सुगंधित चंदन लेकर के जा रही थी। और उसकी स्थिति ऐसी थी कि उससे प्रेम से कोई बात नहीं करता था। एक बात बोलो, हमारे समाज में बहुत से लोग जो अपने को पढ़ा लिखा मानते हैं, लोगों के गुणों को ना देख करके उसके रूप रंग को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हाँ, सुंदर है, गोरा है, गोरी चमड़ी है तो बात करना पसंद करते हैं, नहीं तो बात करना भी पसंद। व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है, उसके गोरे काले इन रंगों का कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति गुणों से ही मूल्यवान होता है। तो बंधुओं, लोग उसको कभी अच्छे से बात नहीं करते थे। किसी ने कोई कहता था एक बच्चे इधर आ, एक बड़ी इधर आ, ऐसे बोलते थे। लेकिन भगवान के लिए तो सब एक समान है। भगवान की दृष्टि में कोई न कुरूप है न सुंदर, भगवान तो सबके हैं। तो भगवान ने बड़े प्रेम की मधुर वाणी से बोला उस कुब्जा से, ओ सुंदरी, कहां जा रही हो? आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। इतनी प्रेम की वाणी में कृष्ण ने कहा कि वो ठहर गई। उसने आज तक इतनी मधुर वाणी में अपने लिए सुना ही नहीं था। आज लोग उसको तो बिल्कुल खाने चबाने दौड़ते थे, पहली बार कोई इतने प्रेम से बोला। पूजा को बहुत अच्छा लगा, वो रुक गई और वो देखने लगी कृष्ण बलराम की ओर। कृष्ण ने कहा परिचय दीजिए, आप देवी कौन है? तो उसने परिचय दिया कि मेरा नाम है सैरंध्री, मैं महाराज कंस के यहाँ चंदन उनका तिलक लगाने का काम करती हूँ, उनकी सेविका हूँ और वहीं जा रही हूँ। और आप दोनों को देख करके तो मेरा मन करता है कि यह तिलक मैं आप लोगों को लगा दूं। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है लगा दो, हम तो यही चाहते हैं, हम लोगों को लगा दो। तो गोरे रंग के बलराम जी के माथे पर लाल रंग का तिलक लगा दिया कुब्जा ने और
सांवले रंग के कृष्ण के माथे पर पीले रंग का तिलक लगा दिया और बढ़िया सब प्रसन्न हो गए और गोविंद भी प्रसन्न हो गए। बोले इस पूजा ने हमारी प्रसन्नता का कार्य किया है, इस पर कृपा तो करनी चाहिए। तो उसके पैर के पंजों पर अपने पैरों को रखा, उसके ऊपर जो निकला था पीठ पर उस पर एक हाथ रखा और 2 उंगली उसकी छोड़ी पर रख करके उसको सीधा किया। ऐसा झटका दिया कि वो परम सुंदरी हो गई, वो सीधी हो गई। अब उसका तो कायाकल्प हो गया। देखो गोविंद यदि कृपा कर दे तो क्या नहीं हो सकता। भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान यदि कृपा कर दें तो मूकं करोति वाचालं, जो गूंगा है वो भी बोलने लग जाए, जो अपंग है वो भी बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाए। तो यहाँ पर वो रूप उपजा सुंदरी हो गई, इसमें क्या आश्चर्य है। गोविंद की कृपा जिस पर भी हो गई वो तो बंधुओं निराला है, बड़ा भाग्यशाली है। और फिर इसके बाद बंधुओं बड़ा स्वागत सत्कार हुआ और धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए कृष्ण। तो वहां पर सैनिक रोकने लगे। कृष्ण पहुंच गए धनुष यज्ञ के पास और धनुष को उठाया और बीच में से तोड़ दिया और धनुष भंग हो गई और सैनिक मारने दौड़े। उन्हीं धनुष के टुकड़ों से उन्होंने उन सब सैनिकों का कल्याण किया, भगा दिया, खदेड़ दिया और फिर लौट आए उसी उपवन में जहां पर नंद बाबा आदि ठहरे हुए थे। और ये सूचना जैसे ही कंस को मिली कि धनुष टूट चुकी है और कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया तो उसे शंकर जी की बात याद आने लगी। शिव जी का बड़ा भक्त था वो कंस, शिव जी की बड़ी तपस्या किया था तो शिव जी प्रसन्न हो गए थे, तो ये धनुष दिया था। एक बात बोलूं, शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण। अब जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो कई भक्त लोग फिर उसका फायदा भी उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। एक चोर था, चोरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन उस चोर ने विचार किया कि कब तक मैं ये छोटी मोटी चोरी करता रहूंगा। अगर कहीं ऐसा जुगाड़ हो जाए कि एक बार में ही ये लंबा हाथ चोरी करने को मिल जाए, लंबा हाथ मारने को मिल जाए, तो कम से कम कुछ दिनों का जुगाड़ हो जाए तो ठीक रहेगा। तो वो इसी विचार में उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। फिर उसको पता चला कि एक गांव में जो मंदिर है शंकर जी का, उस मंदिर में जो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर घंटा लगा है वो सोने का लगा है। तो उसको पता चला तो उसने सोचा कि घंटा कुछ 4-5-10 किलो का तो होगा, अब इतना सोना मिल जाएगा तो काफी दिनों का जुगाड़ हो जाएगा। तो उसने योजना बनाई कि मैं वो घंटा चोरी कर लूं उस मंदिर से। एक दिन उसको मौका मिला तो रात में वो मंदिर गया, ताला वाला तोड़ा, अंदर चला गया। और जब अंदर चला गया तो उसने घंटे की ओर देखा और घंटा चोरी करना चाहता है, लेकिन उसका कद छोटा है और वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा। क्या करे? आसपास कोई पात्र भी नहीं जिस पर चढ़ करके वो घंटे को तोड़ दे। उसे दिखाई दिया कि सामने शिवलिंग है, तो वह शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और चढ़ करके घंटे की चोरी करने लगा, तोड़ने लगा। और इतने में शिव जी प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो वो घबरा गया, चोर तो चोर था। शंकर जी ने कहा, भक्त मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बोले चोर घबरा गया, घबरा करके कहा, बोले ना क्षमा करना, मैं आपका कोई भक्त नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, मैं चोरी करने आया था। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, क्या बात करते हो, तुम तो मेरे बड़े भक्त हो। बोले नहीं, आपको धोखा हो रहा है। शंकर जी ने कहा, कोई धोखा नहीं। बोले ऐसा क्यों?
आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं? तो बोले देखो मेरे मंदिर में लोग आते हैं तो कोई बेलपत्र चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाएगा, कोई एक लोटा जल चढ़ाएगा, लेकिन तुम मेरे कितने बड़े भक्त हो कि तुमने अपने आप को ही मेरे ऊपर समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। तुम तो मेरे बहुत बड़े भक्त हो। क्यों मन नहीं लग रहा क्या? आवाज कम आती है कि समझ में नहीं आता? क्या बात है? अच्छा विस्तार से ना सुनाएं, जल्दी पूरी करते हैं, क्योंकि आप लोग जब सुनते नहीं ना तो फिर मन उदास हो जाता है। मन तो तब अच्छा लगता है जब आप समझो। आप देखते भी रहते हो तो कथा पूरी समझ नहीं पाते, या तो ज्यादा आवाज ना आ रही हो तो खिड़की वगैरह खोल लीजिए तो साउंड की आवाज आने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, कंस को पता चला कि धनुष टूट गया है और शिव जी की बात उसे याद आने लगी। शिव जी ने कहा था कंस वैसे तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ दे वो तुझे छोड़ नहीं सकता। जो धनुष तोड़ेगा उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इसलिए कंस अब समझ गया कि कृष्ण के द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। तो रात भर उसे नींद ही नहीं आई। अब शकुन दिखने लगे उसको, मृत्यु सूचक स्वप्न दिखने लगे, और हर काली चीज में कृष्ण नजर आने लगे। भोजन करने बैठे, दाल में यदि काला जीरा दिखाई पड़ गया तो भी कृष्ण दिखते। पानी पीने लगता तो लोटे में अपनी छाया देखता तो भी कृष्ण दिखाई पड़ने लगते। परछाई में कृष्ण को देखता, किसी से बात करता तो सामने वाले की आंखों की पुतली में भी कृष्ण को देखता। अब बताओ इतना बड़ा भक्त कोई हो सकता है? भले वो भय के कारण देखता है, लेकिन चिंतन तो गोविंद का ही करता है। अब सुबह हो गई। कृष्ण, बलराम, नंद बाबा आदि सब राजभवन की ओर प्रस्थान किए। तो नंद बाबा तो आगे निकल गए थे और जाकर के जहां पर दंगल का आयोजन हो रहा था, अखाड़े में कुश्ती का, वहां जाकर के पहुंच गए। महाराज कंस को कर पर दे दिया और फिर एक स्थान पर जाकर के बैठ गए। पीछे पीछे कृष्ण और बलराम जा रहे हैं। तो पहले कोवलिया पीढ़ हाथी लगा हुआ था, पहले से योजना बना दी थी कि कोवलिया पीढ़ हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, ये तो समाप्त कर देगा। तो कृष्ण ने पूंछ पकड़ करके ऐसा घुमाया उस कोवलिया पीढ़ हाथी को, उसका वही कल्याण हो गया। उसके दांत उखाड़ लिए और दोनों भैया वो एक एक दांत ले लिए हाथी के और चल दिए वहीं पर जहां मल्ल पीड़ा हो रही थी। तो वहां महाराज कंस के पास पहुंचे और मुष्टिक चाणूर आदि पहलवान आए। बोले कि आओ हमसे युद्ध करो। वो युद्ध करने लगे। तो कृष्ण से युद्ध किया चाणूर ने और मुष्टिक ने किया बलराम से। तो उन दोनों का कल्याण उन दोनों भैया ने कर दिया। फिर एक एक करके सब पहलवानों का अंत कर दिया। तो मंच में ऊपर कंस बैठा था। कंस नाराज हो गया, क्रोध में आ गया। कंस ने कहा कि अरे मार डालो इन्हें, नगर से बाहर करो। अरे वसुदेव इनसे मिला हुआ है, उसे भी मार डालो। नंद बाबा को बंदी बना लो। मेरा पिता उग्रसेन भी इनसे मिला हुआ है, उसे भी कारागार में डाल दो, भैया मार डालो। अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करने लगा कंस। जब अनर्गल प्रलाप करने लगा और मारने का आदेश दिया तो कृष्ण भगवान अपने स्थान से उछले और उछल करके बड़े ऊंचा सिंहासन था कंस का, वहां जाकर के वो पहुंच गए। और वहां पहुंच करके जैसे वहां जाकर के प्रहार किया तो मुकुट वगैरह सब कंस के गिर गए और चोटी पकड़ करके खींचने लगे। तो चिल्लाने लगा। बोले क्या हुआ? तो कहा कि बड़ा दर्द हो रहा है, चोटी मत खींचिए। कृष्ण ने कहा कि जब विवाह के समय पर मेरी माँ की चोटी खींच रहे थे तो क्या उनको तकलीफ ना होती रही होगी? जाके पग नहीं फटी विवाही, सुख कहाँ जाने पीर पर आई। जिसको खुद को तकलीफ ना हुई हो वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा? अब इसके बाद भगवान पर प्रहार करना चाहा तो भगवान ने पकड़ करके कंस को
ऐसा उस ऊंचे सिंहासन नीचे फेंका जो धड़ाम से धरती पर गिरा और वहीं उसका राम नाम सत्य हो गया। और आप ही लोगों की तरह वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने ताली नहीं बजाई। देखो, वहां उपस्थित लोगों ने इसलिए तालियां नहीं बजाई थी क्योंकि उनको शंका थी, क्या पता ये मरा कि नहीं, अगर जीवित होगा तब तो फिर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर आपको तो पता है कि वो मर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कंस का कल्याण होने के बाद उग्रसेन को